हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैली प्राइम अकाउंटिंग। जीएसटी से रिलेटेड सभी जानकारी पाने के लिए तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम सीखेंगे हमारे जीएसटी टैली प्राइम के बारे में। टैली प्राइम में सेल्स इनवॉइस में बायर का नेम, एड्रेस, GSTIN, सेल्स प्लेस ऑफ सप्लाई एंड कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे शो कराए, ये हम टैली प्राइम में आज सीखेंगे। आज हमारी जो फ्री क्लास 17 वो स्टार्ट है। इसके पहले वीडियो में हमने सीखा था सेल्स इनवॉइस में डिस्काउंट की सेटिंग। सेल्स के इनवॉइस में डिस्काउंट की किस तरीके से हमने सेटिंग करते हैं वो मैंने बताया हुआ था। F11 की प्रेस करके आपको इनवॉइस डिस्काउंट फंक्शन को ऑन कर देना है। और एक सेटिंग मैंने बताई थी कि डिस्काउंट का सिंपली एक कॉलम बना के आप उसको इनडायरेक्ट एक्शंस में रख करके डिस्काउंट की एंट्री कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम में किस तरीके से हम हमारे जो बायर्स की सेटिंग बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ हमें उसका नाम भी शो हो, एड्रेस भी शो हो, GSTIN भी शो हो, स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई एंड कॉन्टेक्ट डिटेल को हम शो कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अब शुरू करते हैं टैली प्राइम में। ये हम आ गए हैं हम टैली प्राइम की विंडो में। यहाँ शॉर्टकट की हम प्रेस करते हैं डी फॉर, नीचे में जो हाईलाइट है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ए मीन्स क्या होता है, अकाउंट बुक। जो हाईलाइट दिया रहता है वो शॉर्टकट की होती है DA। उसके बाद एल मीन्स होता है लेजर। लेजर में हम आ जाते हैं हमारी सेल्स की पार्टी में। यहाँ से किसी पार्टी का हम लेजर आसानी से ओपन कर सकते हैं। हमने लक्ष्मी मेटल में एक बिल बनाया हुआ रखा है, इस बिल को हम ओपन करते हैं। इसको हम प्रिंट की विंडो में जाकर के कंट्रोल P प्रीव्यू करके हम एक बार चेक करते हैं इसमें क्या क्या मिसमैच है। तो देखिए हमने इसे ओपन किया है। अब इसकी विंडो पे हम लक्ष्मी मेटल का हमें GST नंबर शो हो रहा है, स्टेट का नेम शो हो रहा है और भी बहुत कुछ। यहाँ पे एड्रेस इसका शो नहीं हो रहा है, तो हम इसका एड्रेस शो कराएंगे। और जो यहाँ पे डिलीवरी नोट का जो नंबर है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसे हम किस तरीके से शो कराएंगे ये आप सभी को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा हमारे टैली प्राइम में। जो हमने पार्टी नेम जो क्रिएट किया है उसे हम अल्टर करके आपके सामने बताते हैं। कंट्रोल इंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे आप अपने सेल्स की पार्टी का, तो ये पार्टी ओपन हो जाएगी। या क्रिएट करने के लिए नॉर्मली हम अल्टर C के माध्यम से हम न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं और कंट्रोल इंटर के माध्यम से किसी भी अकाउंट को एडिट करते हैं। हमें जो हमारा अकाउंट में ये पार्टी बनाई है लक्ष्मी मेटल, ये सेंट्री डेबिटर में रखा गया है। सेंट्री डेबिटर में लक्ष्मी मेटल को हमने रखे हैं। फर्स्ट में यहाँ पे शो हो रहा है नेम, उसके नीचे एलियास लक्ष्मी मेटल, सेम नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसका। फिर उसके बाद सेंट्री डेबिटर्स, सेल्स के जितनी भी एंट्री होती है सेंट्री डेबिटर्स में हम करते हैं और परचेस की सेंट्री क्रेडिटर्स में हम एंट्री करते हैं। बिल बाय बिल को यस कर दीजिए। उसके बाद नीचे इंटर की प्रेस कर दिए। चेक ऑफ क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसे नो रहने दीजिए। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे नो रखना है। फिर सेकंड आ जाते हैं लक्ष्मी मेटल। लक्ष्मी मेटल ये लोकल का है, हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट का है, तो इसे हम लक्ष्मी मेटल बालाघाट सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ स्टेट MP सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ स्टेट में MP आ चुका है। फिर पिन कोड यहाँ का हम इंटर कर देते हैं। तो यहाँ 481001 पिन कोड यहाँ पे हम इंटर कर दिए हैं। पेन नंबर इसका इंटर कर देते हैं हम यहाँ पे, ये हमने पेन नंबर इंटर कर चुके हैं। फिर रजिस्ट्रेशन पार्टी रेगुलर है, GST नंबर फिल करना है, सेट ऑफ GST डिटेल, इसे नो रहने देना है। फिर इंटर की प्रेस करके नीचे अगर उसका ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इतनी चीज़ें हम इसकी शो कराते हैं। इंटर की प्रेस करके यहाँ पे डिलीवरी नोट जो भी आपका एंटर करना है
बिल का जो भी डिलीवरी नोट, डिलीवरी नंबर, जो भी यहाँ पे आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपका डिलीवरी नोट नंबर ले सकते हैं। फिर आ जाता है डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर। डिस्पैच का जो डॉक्यूमेंट नंबर आपके पास अवेलेबल रहेगा। डिस्पैच थ्रो आपका जो भी है डेस्टिनेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बाय नेम, एजेंट नेम यहाँ पे शो करा सकते हैं। बिल ऑफ लेडिंग, LR नंबर यहाँ पे लिखना है जो आपके पास उपलब्ध होता है। डेट, व्हीकल नंबर, फिर टर्म्स ऑफ मोड, ऑर्डर नंबर, यहाँ पे ऑर्डर कब बुक हुआ था वो ऑर्डर नंबर वगैरह यहाँ पे लिखना है। टर्म ऑफ पेमेंट, फिर अदर रेफरेंस, फिर टर्म्स ऑफ डिलीवरी। इतनी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है जो आपके पास अवेलेबल होता है। उस जानकारी को यहाँ पे फिल कर आप करके रख सकते हैं। फिर नीचे एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे पहले से हमने क्रिएट करके रखा हुआ था लक्ष्मी मेटल। इसका एड्रेस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। लोकल का एड्रेस मैं यहाँ पे इसका फिल, और यदि आप मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं तो लक्ष्मी मेटल के अंदर आप मोबाइल नंबर भी लिख करके रख सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखने के लिए आपको बस इतना करना होगा, यहाँ नीचे में एक कॉलम में मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर हमने इंटर इसका कर चुके हैं। अब इसे हम कंट्रोल ए के माध्यम से सेव कर देते हैं। ये सेव हो चुका है। अब हमारी इनवॉइस फाइल का प्रिंट प्रीव्यू किस तरीके से हमें शो हो रहा है ये हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट आइटम डाला है, क्वांटिटी डाला है, रेट डाला है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के 2 डिस्काउंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये डिस्काउंट की एंट्री किस तरीके से आई थी, तो F11 जैसे कि आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। ये डिस्काउंट कॉलम को आप जैसे यस कर देंगे तो आपका डिस्काउंट फंक्शन यहाँ पे वो ऑन हो जाता है। उसके बाद हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। कंट्रोल P के माध्यम से डायरेक्ट आप प्रिंट प्रीव्यू ओपन कर सकते हैं, या ये प्रिंट के माध्यम से भी आप प्रिंट का प्रीव्यू ओपन कर सकते हैं। इसका प्रिंट प्रीव्यू अब ओपन हो चुका है। किस तरीके से दिख रहा है इसे हम एक बार जूम करके चेक कर लेते हैं। हमारा जो बायर्स का जो हम देना चाहते थे बायर्स में डिटेल, वो पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। बायर्स का हमने क्या क्या शो करा चुके हैं। बायर्स का एड्रेस है, GST नंबर है और नेम ऑफ स्टेट है। फिर यहाँ जितनी इंफॉर्मेशन हमने फिल करी थी वो आ चुकी है। इनवॉइस नंबर है, डिलीवरी नोट है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है। जो जो फिल कराना हम चाहते थे वो फिल हो चुके हैं। नीचे में बैंक डिटेल हमने शो कराना चाहा है तो बैंक डिटेल भी यहाँ पे आ चुकी है। फिर भी और कुछ हम यदि शो करना है तो उसके लिए हमें जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन को हमें करना होगा सिलेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन में हमें ऊपर में शो मोर सेटिंग को सिलेक्ट कर देना है, जिससे कि सारी एंट्री या जो भी रहती है एडवांस फीचर्स वो हमारे एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद हम जाते हैं हमारे पार्टी डिटेल में। पार्टी डिटेल में क्या क्या ऑप्शन ऑफ है, यहाँ पे शो कॉन्टैक्ट डिटेल जो है ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑन नहीं है, इसे हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के लिए हमें यस की बटन प्रेस करनी होगी। यस करने के लिए सिंपल सा आपको सिर्फ इंटर की प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे यस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो ये जो हमारा पार्टी डिटेल जो था नीचे में है, यहाँ मैंने इंटर की प्रेस करी थी शो कॉन्टैक्ट डिटेल में, तो ये नो से यस हो चुका है। सेकंड है शो नेम एंड एड्रेस पार्टी मास्टर, इसे भी हम यस कर देते हैं। फिर थर्ड शो इन कंटिन्यू लाइन, इसे नो रहने देते। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। डिस्प्ले नेम ऑफ पार्टी, किस तरीके से आप पार्टी का नेम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स यहाँ पे दिए रहते हैं, जैसे कि एलियास नेम, एलियास ओनली, नेम एलियास। हम अभी करेंगे नेम ओनली, हमें आवश्यकता है नेम ओनली की। या तो जो हम पार्टी क्रिएट करते समय जो हमें शो हुआ था, फर्स्ट हुआ था ऊपर में नेम शो हुआ था, उसके नीचे वाले कॉलम में हुआ था एलियास के नाम से शो,
तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा नाम शो हो, उसके बाद कोष्टक में एलियास यानी प्रोप्राइटर का नाम जो भी आप लिख करके रखते हैं वो शो हो, तो आप इस तरीके से इसकी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हम अभी यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नेम ओनली हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड में जो जो ऑप्शन आपको ज़रूरी लगता है यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पैन नंबर होना तो पैन नंबर यस कर सकते हैं, बायर्स का टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर यस करके रखे हमने, जीएसटी नंबर है, स्टेट का नेम शो कराने के लिए यहाँ पे स्टेट को भी यस किया हुआ है, शो प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर ये है शो कंसाइन डिटेल। यदि आपका माल जिस पार्टी को दे रहे हैं वो पार्टी से कहीं और यदि ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस कंसाइनी डिटेल्स को भी यहाँ पे फिल, इस कॉलम का भी ऑप्शन यहाँ पे शो है। इसे जैसे ही आप यस करेंगे तो कंसाइनिंग यहाँ पे शो हो जाएगा। हमें कंसाइनिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पार्टी बायर्स नेम से ही हमारा काम हो जाएगा, इसलिए कंसाइनी डिटेल को हम अभी ऑफ रखे हैं। जैसे ही आप कंसाइनिंग डिटेल आ जाएगा तो आपका कंसाइनी अभी कोई है नहीं, हम जिसे बायर्स है वही हमारा कंसाइनी है, इसलिए हम इसे अभी ऑफ रखते हैं। सो बायर्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इसे हम यस करके रखे हुए हैं। फिर यदि आप यहाँ से सर्च विंडो जो है ऊपर में दी हुई है, यदि आप जो भी यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, जैसे बैंक की जानकारी आपको शो नहीं हो रही है, बैंक की डिटेल्स शो कराने के लिए आपको सिंपल सा बैंक लिखना है। यहाँ पे बैंक जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे हमने जो बैंक इंटर किया था इस कॉलम को यस करेंगे तो आपका बैंक नेम पूछेगा, यहाँ पे बैंक का नेम सिलेक्ट कर देंगे तो आपका बैंक डिटेल इनवॉइस में शो होने लगेगा। फिर इसे हम एक्सेप्ट करके बाहर आ जाते हैं और प्रीव्यू को हम एक बार फिर से चेक करते हैं और जूम पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो एड्रेस फिल किया था और उसके कॉलम को हमने यस किया था, तो यहाँ पर जो है हमारा एड्रेस बालाघाट एमपी पूरा मोबाइल नंबर जो हमने फिल किया था वो यहाँ पे आ चुका है और जीएसटी नंबर यहाँ पे शो हो रहा है हमारी पार्टी का, स्टेट नेम ऑफ स्टेट शो हो रहा है। इस तरीके से हम बायर्स के सेटिंग को कर सकते हैं। जो हम सेल कर रहे हैं बिल उसकी डिटेल की संपूर्ण जानकारी यहाँ पे हम रख सकते हैं। ओके दोस्तों, आज की वीडियो जो हम टेली प्राइम में सेल्स इनवॉइस से संबंधित बायर्स का नाम, एड्रेस, GSTIN, स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई एंड कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे शो कराए इसकी जानकारी आज हमने सीख चुके हैं। तो आज की जानकारी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।